तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पिछले भाग को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल डरावनी कहानियाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। पर वह बोल नहीं पा रहा था। मैंने गुल्लू को झिझोड़ा और पूछा, क्या हुआ, ऐसा क्या लिखा है इसमें। वह घबराते हुए अटकते अटकते बोला, नालेबा। और मेरी नज़र उस लिखे हुए पर पड़ी। मुझे वह पढ़ना तो नहीं आता था, परंतु उसे देखकर ऐसा लगा कि अक्षरों की इन आकृतियों को मैंने पहले भी कहीं देखा है। मैंने अपने दिमाग पर जोर दिया तो मुझे याद आया, अभी जब वह गाड़ी को धक्का लगाते हुए आ रहे थे तो रास्ते में जो बरगद का पेड़ था उस पर भी ऐसा ही कुछ लिखा था। साथ में हमें जो खंडहर वीरान गांव मिला था वहाँ भी दरवाज़ों पर इसी तरह के अक्षरों की आकृति बनी हुई थी। फिर मुझे यह समझने में जरा भी देर नहीं लगी, हम तीनों बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब वह चुड़ैल अपने चंगुल से बचकर हमें जाने नहीं देगी। मैं और गुल्लू हरीश को आवाज़ देने लगे, जल्दी निकलो यहाँ से, हम फंस चुके हैं। और यह कहते हुए हम अपनी गाड़ी की ओर भागे, परंतु अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। हरीश शायद लकड़ियाँ ढूंढने आगे निकल चुका था। जब हम वापस गाड़ी के पास आए तो क्या देखते हैं कि हरीश गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा है। हाथ में पेट्रोल से भरी कैन लेकर गाड़ी में पेट्रोल डालता जा रहा है और हम पर चिल्ला रहा है, क्या यार, तुम मुझे वहाँ कहाँ अकेला छोड़ गए। मैंने तुमसे कहा था ना कि अभी 5 मिनट में आता हूँ। जब गाड़ी रुकी थी तो मैंने पेट्रोल के कांटे की तरफ देखा था। मुझे पता चल गया था कि गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। वहीं पीछे ही पेट्रोल पंप दिख रहा था मुझको, इसलिए डिग्गी में से कैन लेकर पेट्रोल लेने चला गया था। और कहकर भी गया था ना कि अभी 5 मिनट में आता हूँ, फिर तुम वहाँ मुझे अकेला छोड़कर चले आए। हरीश बिना रुके एक ही सांस में बोले जा रहा था और हम दोनों उसको खौफजदा आंखों से देखे जा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। हरीश बोलता ही जा रहा था, कितनी मुश्किल से तुम्हें ढूंढा है, तुम्हारा किसी फ़ोन का भी नंबर नहीं लग रहा था, कब से पैदल चल रहा हूँ, एक व्यक्ति से लिफ्ट मांगी थी, फिर बाईपास के नज़दीक आकर वहाँ कुछ लोगों से पूछा, गाड़ी का नंबर बताया कि इस नंबर की गाड़ी किस तरफ गई है। उन्होंने बताया कि बाईपास पर गई है। मैंने जिससे लिफ्ट ली थी उसने बाईपास पर जाने से मना कर दिया, बोला कि मुझे मरना नहीं है वहाँ जा कर के। ये कहकर उसने बाईपास के पास छोड़ दिया। मैं तब से यहाँ तुम्हें ढूंढता हुआ पैदल आ रहा हूँ। उसने पेट्रोल टैंक बंद किया और कैन को डिग्गी में रखा और बोला, अब ऐसे देख क्या रहे हो, चलो बैठो गाड़ी में, घर नहीं चलना क्या। हम स्तब्ध से हरीश की ओर आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। तभी पीछे से एक व्यक्ति आवाज़ लगाता हुआ हमारी ओर आया, अरे देखो भाइयों, मैं लकड़ियाँ ले आया। हमने पलट कर देखा तो हरीश लकड़ियाँ लेकर हमारी ओर आ रहा था। हम थर थर काँप रहे थे, हमारे साथ दांत किटकिटा रहे थे। इस ठंड में भी हमारे शरीर से पसीना पानी की तरह बह रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। इधर भी हरीश उधर भी हरीश, कौन सही है कौन गलत, हम किस माया जाल में फंस गए हैं। जैसे ही लकड़ियाँ लिए हुए हरीश अपने नज़दीक आया तो उसकी नज़र हमारे साथ खड़े हरीश पर पड़ी और दोनों की आंखें आपस में टकराई और तुरंत ही लकड़ी लिए हुए हरीश के हाथों से लकड़ियाँ ज़मीन पर गिर गई और एक तेज हवा का झोंका आया और वो हरीश अब एक भयानक हंसी वाली चुड़ैल में तब्दील हो चुका था। उसके बिखरे हुए बड़े बड़े बाल, आँखों से टपकता हुआ खून, चेहरे पर झुर्रियाँ और नुकीली टुड्डी देखकर हमें समझने में जरा भी देर न लगी कि ये तो वही चुड़ैल है जिसका इस गांव और हाईवे पर साया मंडराता रहता है। अब हमें उससे बचकर निकलना था, परंतु वो चुड़ैल बहुत ही शक्तिशाली थी, उससे बच पाना बहुत मुश्किल था। वह हमारी ओर बढ़ने लगी और हम उससे खुद को बचाने का प्रयास करने लगे। उसने हम पर जानलेवा हमला किया। जैसे तैसे हमने अपनी जान बचाई और हम तीनों अलग अलग दिशा की ओर भागे। फिर मुझे गुल्लू की बताई हुई वह बात याद आ गई कि अगर चुड़ैल के पेट को काट करके बच्चे को बरगद के नीचे दफना दिया जाए तो उसकी शक्ति का असर खत्म हो सकता है और वह हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। पर यह करना बहुत मुश्किल था। इसके लिए हमें कब्रिस्तान के अंदर जाना था और उस स्त्री के पेट को काटकर वहां से बच्चे को निकालकर दूर उस बरगद के नीचे दफनाना था। यह कार्य बहुत कठिन था। चुड़ैल हमें ढूंढ रही थी और हम उससे छिपते हुए कब्रिस्तान में प्रवेश कर गए। वहाँ हमने उस महिला की लाश को देखा। वह लगभग गल चुकी थी और उसमें कंकाल के अलावा कुछ नहीं बचा था। हमने देखा उसके पेट वाले हिस्से पर छोटा सा कंकाल है। वह निश्चित ही उसका मरा हुआ बच्चा होगा। हमने उसे उठा लिया। उसके बच्चे को उठाते ही वह चुड़ैल बहुत ही विकराल हो गई और भयानक तरीके से हम पर हमले करने लगी। हम उसके हमले से बचने का लगातार प्रयास करते रहे
और बचते बचते जैसे तैसे डरते हुए हम बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचे और बरगद के पास जाकर हमने तुरंत उसके बच्चे को दफनाने का प्रयास किया, परंतु बरगद पर लटक रहे कटे हुए पैर हमारे काम में बाधा बन रहे थे और वह लगातार परेशान कर रहे थे और हमें यह काम नहीं करने दे रहे थे। फिर हमने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया और हनुमान चालीसा के असर से कटे हुए पैर शांत हो गए। गुल्लू ने फटाफट गड्ढा खोदा और हरीश ने उसे दफना दिया। उसके दफन होते एक भयानक चीख हमें सुनाई दी और देखा हवा में चारों तरफ चुड़ैलें मंडराने लगी। वह सब कब्रिस्तान के बाहर थी, क्योंकि जो चुड़ैलें थी वह उस औरत के द्वारा आपस में जुड़ी हुई थी। अब हमने बच्चे को दफना दिया था तो उस औरत की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी और इस कारण से सभी चुड़ैल औरत के शरीर से बाहर निकलकर चारों तरफ आसमान में फैल चुकी थी। अब बचना हमारे लिए और मुश्किल लगने लगा था। हम सबको काफ़ी चोटें आ चुकी थी, हम लहूलुहान हो चुके थे। अब तो सिर्फ वहाँ से भागकर ही जान बचाई जा सकती थी, परंतु भागकर भी कैसे, क्या तरीका हो भागने का, हमने सोचा। थोड़ी देर बाद मुझे कुछ सूझा कि हम लहूलुहान तो पहले से ही हो चुके थे। अब हम नहीं चाहते थे कि हमारा और खून बहे और हम इन चुड़ैलों का भोजन बन जाए। यही सोचते हुए मैंने अपनी उंगली से बहते हुए खून से कार के पिछले शीशे पर अक्षरों की उन्हीं आकृतियों को बना दिया जिनका अर्थ होता है नालेबा। हरीश ने गाड़ी स्टार्ट की और हम तीनों उसमें बैठकर वहाँ से भाग निकले। चुड़ैलें हमारे पीछे आई, परंतु उन्होंने गाड़ी के पीछे नालेबा लिखा हुआ देखा और वहीं रुक गई। वो तो वहीं रुक गई और हम वहाँ से सही सलामत वापस अपने घर पहुँच गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं एक नई डरावनी कहानी में। धन्यवाद।